फोटोसिंथेसिस पार्ट 5 मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने का तरीका। In 1931, Van Neel proved that bacteria used H2S and carbon dioxide to prepare carbohydrates as follows: 6CO2 plus 12H2S, C6H12O6 plus 6H2O plus 12S। वैन नील के मुताबिक बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप इक्वेशन के ज़रिए देख सकते हैं। यहाँ पर सल्फर एज ए फ्री गैस रिलीज होती है। ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज वाटर in place of H2S and oxygen is evolved in place of sulfur. In this way, the equation for photosynthesis in green plants is as follows: 6CO2 plus 12H2O, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ग्रीन प्लांट्स भी अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू वैन नील, और ये H2S की जगह पर पानी का इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए, और ये सल्फ़र की जगह ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये आप इक्वेशन के ज़रिए देख सकते हैं। And this process was confirmed by Rubin in 1941 in the algae chlorella by using water labeled with heavy oxygen, that is O218, that is H2O18. Thus, equation for photosynthesis in green plants is as follows: 6CO2 plus 12H2O18, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O218। वैन नील के मुताबिक ग्रीन प्लांट्स H2S की जगह पर H2O यानी वाटर को इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए, और ये ऑक्सीजन एज ए फ्री गैस रिलीज़ करते हैं। इसको कंफर्म किया एक साइंटिस्ट रूबन ने 1941 में एक अलगी क्लोरेला के ऊपर तजुर्बा करके। उन्होंने इस अलगी को वाटर प्रोवाइड किया और उसमें ऑक्सीजन को एक हेवी ऑक्सीजन बनाकर दिया, यानी उस O218 की शक्ल में। और जब वो पानी H2O18 के साथ वो अलगी ने इस्तेमाल किया अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए, तो उसने अपनी ग़िज़ा को तैयार किया। C6CO2 प्लस 12H2O18, और उसकी ग़िज़ा तैयार हुई C6H12O6 की शक्ल में, प्लस 6H2O मॉलिक्यूल भी हासिल हुए, और ऑक्सीजन रिलीज़ हुई 6O218 की शक्ल में। इससे रूबन ने ये कंफर्म किया कि क्लोरेला अलगी H2S की जगह पर वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ करके उसने ग़िज़ा तैयार की और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया।
ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कंटेन O218. From this equation, Van Neel suggested that oxygen evolved in photosynthesis comes from water, not from carbon dioxide. नीचे दी हुई इस इक्वेशन से वैन नील ने ये कंफर्म किया कि ये ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ना रिलीज़ होते हुए वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज़ होती है। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और H2O में भी ऑक्सीजन है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन जो रिलीज़ हुई उसमें O218 ये मॉलिक्यूल बना, तो इससे वैन नील ने कंफर्म किया कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, बल्कि उस फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ होने वाले वाटर मॉलिक्यूल से हासिल होती है। इसको कंफर्म किया रॉबर्ट हिल ने 1937 में। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन 1937 रॉबर्ट हिल confirmed the Van Neel suggestion by experiment called Hill reaction. 1937 में एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हिल ने वैन नील की इस बात को कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज़ होती है, अपने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको कंफर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट को उसने नाम दिया हिल रिएक्शन। यहाँ आप डायग्राम के ज़रिए उसको देख सकते हैं कि रॉबर्ट हिल ने एक डिश में कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर लिया, उस पानी में उसने आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को इंट्रोड्यूस किया, यानी सब्ज माइना भी दाखिल किया। इस पूरे अपरेटस को के ऊपर उसने सनलाइट को एक्सपोज किया, यानी पूरे अपरेटस को उसने सनलाइट में रख दिया। कुछ वक्त सनलाइट में इसको रखने के बाद क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में यहाँ पर जो पानी था वो सनलाइट की मौजूदगी में टूटने लगा, यानी H2O लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने लगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए। इसी वक्त इसने इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी एक कंपाउंड ऐड किया, फेरी साइनाइड, यानी Fa+3। ये एक आयरन कंपाउंड है। हाइड्रोजन की मौजूदगी में ये फेरी साइनाइड रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होने के बाद ये बना फेरोसाइनाइड यानी Fa+2। यानी जब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल टूटे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में, तो यहाँ पर मौजूद फेरीसाइनाइड जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो वो रिड्यूस हुआ और ये बना फेरोसाइनाइड। फेरीसाइनाइड के फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट होने से इसने कंफर्म किया कि H2 और ऑक्सीजन ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल से अलग हुए। ऑक्सीजन एज ए फ्री गैस रिलीज़ हो गई और
H2 फेरिसाइनाइड को फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन बनी, रॉबर्ट हिल ने वहाँ पर हीमोग्लोबिन भी ऐड किया और जब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो वो बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यहाँ अलग होने के बाद यूटिलाइज हुए। हाइड्रोजन फेरिसाइनाइड को रिड्यूस करके फेरोसाइनाइड बनाया और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से ये दो सब्सटेंस उसको एक्सपेरिमेंट के लास्ट में हासिल हुई। इससे उसने कंफर्म किया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन हासिल होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से हासिल होती है।